हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस को मैं करवाने जा रहा हूं, तो बिल्कुल पूरे लास्ट तक देखना। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्या इंफॉर्मेशन कॉमन्स इज लोकेटेड एट। इंफॉर्मेशन कॉमन्स है जो लोकेटेड है किस यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन कॉमन्स लोकेटेड है। यहाँ ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, लंदन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये इंफॉर्मेशन कॉमन्स है, ये लोकेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में, जो कि लंदन में है। इंफॉर्मेशन कॉमन्स एक लाइब्रेरी है, एक कंप्यूटिंग बिल्डिंग है, जो कि इंग्लैंड में शेफील्ड में लोकेटेड है, स्थापित है। और जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, उसी का ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक लाइब्रेरी है, हिस्सा है। इट वॉज ऑफिशियली ओपन ऑन 26 सितंबर 2007, 26 सितंबर 2007 को इसे ओपन किया गया था। और ये किया गया था हर्ष श्रीवास्तव, इंडियन है ये हर्ष श्रीवास्तव। इन्होंने एक ग्रेजुएट, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी उस यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने इसे ओपन किया था। इसका नाम था द इंफॉर्मेशन कॉमन्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, एक इंडिया में ही है। ये इस्टेब्लिश कब हुई है? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। ओके, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ये है 2001 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और ये है क्या? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक वॉज फॉर्म बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन 2001। 2001 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है इस काउंसिल को। और इसका काम क्या है? तो दे आर कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग टुवर्ड्स वाइडर एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली एंड ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स इन द इंडियन इंडस्ट्री। तो इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ उनके जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग ग्रीन हो, मीन्स इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इस तरह के चीज़ों को बनाने के लिए है इस काउंसिल को बनाया गया है। इंडियन इंडस्ट्री में इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बने, ग्रीन बिल्डिंग्स बने, इसका कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करवाने का काम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC का है, जो 2001 में बनाया गया है। नेक्स्ट है द ग्रेट लाइब्रेरी एट अलेक्जेंड्रिया वॉज डिस्ट्रॉयड बाय। तो एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है ग्रेट लाइब्रेरी एट अलेक्जेंड्रिया, जो कि इजिप्ट में थी। इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये डिस्ट्रॉयड हुआ था, किस कारण से हुआ था? अर्थक्वेक से, वोल्केनोस इरप्शन से, फायर से या फ्लड से। तो ये जो लाइब्रेरी है और फायर से आग लगने के कारण ये डिस्ट्रॉयड हो गई थी। और ये हुई थी, डिस्ट्रॉयड हुई थी 47 BC, 47 BC में हुआ था। और इसको किया था जूलियस सीजर नाम का एक राजा था, उसके द्वारा ये इसमें आग लगा दी गई थी। अलेक्जेंड्रिया, द ग्रेट लाइब्रेरी एट अलेक्जेंड्रिया, जो कि इजिप्ट में थी। नेक्स्ट है कि एन एवरेज लाइब्रेरी रैक ऑफ 145 सेंटीमीटर हाइट हैज़ हाउ मेनी शेल्व्स फॉर बुक्स। अगर एक एवरेज जो लाइब्रेरी रैक 145 सेंटीमीटर हाइट पर रखी गई है, तो उसमें कितने शेल्व्स होनी चाहिए? मिनिमम कितनी शेल्व्स होनी चाहिए? तो 4, 5, 6, 7। तो ये है 6 मिनिमम। एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर एवरेज हाइट अगर 145 सेंटीमीटर है तो उसमें मिनिमम 6 शेल्व्स होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर बुक्स हैज़ 6 शेल्व्स, 6 शेल्व्स होनी चाहिए फॉर बुक्स, और 5 शेल्व्स फॉर द बाउंड वॉल्यूम ऑफ पीरियडिकल्स, और 5 शेल्व होनी चाहिए पीरियडिकल्स के लिए। ठीक है, तो 145 सेंटीमीटर का मिनिमम एवरेज हाइट है रैक का, तो उसमें 5 जो शेल्व होंगी वो बुक्स के लिए होंगी, और जो 5 शेल्व होंगी वो बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ पीरियडिकल के लिए होंगी। रिकमेंडेड शेल्फ डेप्थ इज 25 सेंटीमीटर सिंगल साइडेड। अगर एक साइडेड वाला है तो उसमें 25 सेंटीमीटर का गहराई होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। और अगर डबल साइडेड का है तो उसमें मिनिमम 50 सेंटीमीटर की गहराई रैक्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन। टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर है, ये
किस में ये इंक्लूड है, किस ऑप्शंस में इंक्लूड है? तो वो सिस्टम अप्रोच है, पर्ट है, प्रोग्रामिंग एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। गैंट चार्ट में है या वर्क एनालिसिस में है? तो ये जो टाइम एंड कॉस्ट का फैक्टर है ये देखा जाता है पर्ट एनालिसिस में, पर्ट प्रोग्रामिंग एवेल्यूशन रिव्यू एंड टेक्निक। तो इसमें टाइम एंड कॉस्ट को देखा जाता है। तो बेसिकली प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है पर्ट। ये एम्फसाइज करता है द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम each activity takes, the cost associated with each phase, and the resulting time and the cost for the anticipation completion of the entire project। तो जो टाइम का जो रिलेशन है वो किससे है? तो टाइम्स का रिलेशन होता है वर्क से होता है। एक मिनट, यस, ठीक है। तो टाइम का जो रिलेशन है, टाइम इच एक्टिविटी टेक्स, जितने भी टाइम में समय में कुछ काम होती हैं वो, एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ईच फेज, अलग अलग फेजेस में कॉस्ट जुड़ी होती हैं, एंड द रिजल्टिंग टाइम एंड द कॉस्ट फॉर द एंटिसिपेशन कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। यानी जो हमारा पूरा टाइम है, अब जब दोनों को मिला दिया जाए, टाइम को और कॉस्ट को जब मिला दिया जाए, तो वो पूरा एंटायर प्रोजेक्ट को दिखाती है कि वो एंटायर प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में और कितने कॉस्ट में हो जाती है। और इसी का मतलब ही होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम किया जाता है, उसको एवेल्युएट किया जाता है, और अगर गलती होती है तो उससे फिर से रिव्यू किया जाता है। तो यही होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, जिसमें टाइम एंड कॉस्ट मैटर करता है, कितने टाइम में, कितने कम टाइम में और कितना कम कॉस्ट में कोई काम हो सके। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट है कि लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन वाई एस.आर. रंगनाथन फर्स्ट पब्लिश्ड इन। एस.आर. रंगनाथन के द्वारा जो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन दिया गया था, तो वो पब्लिश कब हुई थी यहाँ आपको बताना है। तो 1938 है, 45 है, 48 है, 52 है। तो 1952 में, 1952 में लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन एस.आर. रंगनाथन के द्वारा पब्लिश किया गया था। ये जो कि फर्स्ट एडिशन था लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और इसमें बताया क्या गया था बेसिकली, तो बताया गया था द बुक डिस्क्राइब हाउ द फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑल्सो हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर लाइब्रेरीज। यानी किस प्रकार से उनमें बताया गया। तो जो पहला जो 3 लॉ है लाइब्रेरी साइंस का, जो फर्स्ट जो 5 लॉ है, 5 में जो फर्स्ट 3 लॉ है वो किस प्रकार से हेल्पफुल है फॉर्मुलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ बुक डॉक्यूमेंट्स। यानी बुक को सेलेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जो लाइब्रेरी साइंस का पहला 3 लॉ है वो किस तरह से हेल्पफुल है, उसी को बताया गया था लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन के फर्स्ट एडिशन, जो कि 1952 में आया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट है कि डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन वॉज प्रोपोनेटेड बाय। डिमांड थ्योरी बुक सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया था? तो आप सबको पता ही होगा, सिंपल सा है, मैकॉल्बिन। मैकॉल्बिन के द्वारा डिमांड थ्योरी दिया था, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। जो मैकॉल्बिन है, थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1925 में लिखी थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि बुक्स दरअसल बेसिकली कुछ नहीं है, नथिंग है, दे हैव नो मीनिंग। उनका बुक का कोई मीनिंग, कोई भी मतलब नहीं रह जाता है अनटिल दे आर मेड सर्विसेबल बाय डिमांड। यानी अगर डिमांड को अगर पूरा नहीं कर पाती है कोई बुक, तो वो बुक नहीं होती है। ठीक है, वो बुक कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने दिया था सो ही गिव्स मच स्ट्रेस ऑन डिमांड एंड गिव्स स्ट्रेस। इसलिए उन्होंने डिमांड थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन में डिमांड थ्योरी दिया था कि डिमांड अगर जिसकी होगी, जिस बुक की होगी, तो उस बुक को, उसके डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्ट्रेस दिया था ऑन डिमांड एंड गिव द स्ट्रेस ऑन द सिलेक्शन ऑफ ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर डिमांडेड बाय द यूजर्स फॉर देयर इंफॉर्मेशन नीड्स। इसलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, यानी बुक सिलेक्शन उसी का किया जाएगा जिसका ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र्स होंगे, उनका जो इन्फॉर्मेशन का नीड होगा, अगर उस नीड को जो भी डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकेगा, उसी बुक को क्या किया जाएगा, लाइब्रेरी में सेलेक्ट किया जाएगा। यही कहा गया था मैकॉल्बिन के द्वारा थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन 1925 में। ओके, देन है ड्यूरी का प्रिंसिपल है। ड्यूरी प्रिंसिपल आर रिलेटेड विद द विच ऑफ द फ्लोइंग। ड्यूरी का जो प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड है?
कैटलॉगिंग से, क्लासिफिकेशन से, पर्सनल मैनेजमेंट से है या बुक सिलेक्शन से। तो ड्यूरी का जो प्रिंसिपल था वो भी बुक सिलेक्शन से था और ड्यूरी का कहना क्या था, टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट यूजर एट द राइट टाइम। टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट यूजर एट द राइट टाइम, ये कहना था, ड्यूरी का कहना था। और अगर इसी में ऐड कर दिया जाए टू राइट बुक टू द राइट यूजर एट द राइट टाइम एट लीस्ट कॉस्ट, तो ये हो जाता है मेल्विन डेवी का। तो आपको याद रखना है, अगर एट लीस्ट कॉस्ट होगा तो मेल्विन डेवी है, अगर नहीं है राइट बुक टू द राइट यूजर एट द राइट टाइम, ये है ड्यूरी का प्रिंसिपल है। और ये क्या है, बुक सिलेक्शन का प्रिंसिपल है जो कि 1930 में दिया गया था। और उन्होंने बताया था द रीडर इज इन द सेंट्रल थीम, उन्होंने यूजर को ध्यान में रख के, यूजर को सेंटर में रख के ये प्रिंसिपल दिया था कि राइट बुक टू द राइट यूजर, यानी सही किताब सही यूजर को मिलनी चाहिए और सही टाइम पर मिलनी चाहिए। तो द सेलेक्टर शुड नो द यूजर्स एंड देयर रिक्वायरमेंट, यानी जो भी सेलेक्टर्स होंगे उनको पता होना चाहिए कि यूजर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ही शुड सेलेक्ट ओनली दैट मटेरियल्स विच कैटर्स टू द इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल नीड्स ऑफ द यूजर्स, यानी वैसे ही बुक को सिलेक्ट, वैसे ही मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए जो इंफॉर्मेशनल हो, जो एजुकेशनल्स हो और जो रिक्रिएशनल्स हो, और वो यूजर्स के डिमांड को पूरा कर देती हो, यानी यूजर्स के नीड को, रिक्रिएशनल नीड्स को, इंफॉर्मेशनल नीड्स को और एजुकेशनल नीड्स जो यूजर्स की होंगी उसको जो फुलफिल कर देगा उसी को, उसी तरह के मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए। इसलिए उन्होंने ड्यूरी ने प्रिंसिपल बुक सिलेक्शन का दिया था, टू प्रोवाइड राइट बुक, सही बुक प्रोवाइड करना, सही यूजर्स को करना और सही टाइम पे करना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फोटोग्राफी वॉज डेवलप बाय, माइक्रो फोटोग्राफी है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, जॉन गुटेनबर्ग है, चेस्टर कार्लसन है, जॉन बेंजामिन डैंसर है, ओही बैटर है। तो जॉन बेंजामिन डैंसर के द्वारा द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फोटोग्राफी डेवलप किया गया था। और माइक्रो फोटोग्राफी क्या है, एक फोटोग्राफ है श्रंक टू माइक्रोस्कोपिक स्केल, यानी एक ऐसा फोटोग्राफ है, नाम से पता चला माइक्रो है यानी बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म। ऐसे फोटोग्राफ्स है जो बहुत ही सूक्ष्म स्केल पर बनाए गए हैं, माइक्रोस्कोपिक स्केल पर बनाए गए हैं। और ये जो माइक्रो फोटोग्राफी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग सच इमेज, और इसी तरह के इमेजेस को बनाना ही माइक्रो फोटोग्राफी कहलाता है। ये एक आर्ट है जो कि जॉन बेंजामिन डैंसर के द्वारा सबसे पहली बार प्रोड्यूस किया गया था 1839 में, 1839 में सबसे पहली बार माइक्रो फोटोग्राफ जो दिया वो है जॉन बेंजामिन डैंसर। ओके, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए